बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 5वीं क्लास की साइंस की किताब जो है पढ़ने वाले हैं और अंग्रेज़ी में जो साइंस की किताब है हम पढ़ेंगे। अब क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं ऊपर बड़े लेवल्स में वो सभी अंग्रेज़ी में होती हैं और नीचे जो हैं वो लोग उर्दू में भी पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी में भी, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ अपने घर में बच्चों को और उनको समझा दूँ। ये जो तरीका है कि सिर्फ़ सवाल जवाब याद कर लें, रट्टा लगा लें या आप चीज़ों को ना समझें, तो ये परेशान कुन है। इससे बच्चों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं और उनको फ़ायदा कम होता है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ूँ और साथ साथ थोड़ी थोड़ी वजाहत कर दूँ। अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ जो है वो मुबहम रह जाए, चीज़ वाज़ेह ना हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं। आप गूगल कर सकते हैं और यूट्यूब से चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और बच्चों को भी सिखाएं, उनकी रहनुमाई करें। चैप्टर 1 है, यूनिट 1, ठीक है। चैप्टर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी, ग्रुप बना देना, ग्रुप बना देना। जैसे होता है ना, हम क्लास में ग्रुप बना देते हैं, ABCD, 5-5 लड़के, 10-10 तलबा, स्टूडेंट्स। ऐसे दर्जाबंदी ऑफ लिविंग, जिंदा, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म कहते हैं बढ़ने वाला जो वजूद होता है। ऑर्गेनिज्म का क्या माना होता है? बढ़ने वाला वजूद। तो हयातियात भी इसका तर्जुमा किया जाता है या हैवानात भी। ऑर्गेनिज्म, हैवानात, आप तर्जुमा कर लें वजूद। लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार, लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार, और ऑर्गेनिज्म का तर्जुमा भी जानदार होता है। तो लिविंग साथ लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अब इसी के मुताबिक मैंने जानदारी तर्जुमा आगे करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की दर्जाबंदी। चलें, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंग्लिश भी आपने ध्यान से सुननी है, इंग्लिश भी पढ़नी है ध्यान से, और तर्जुमा भी करना है और बात भी समझनी है। यहाँ पे हैं कई। न्यूमरस का क्या माना होता है? कई। टाइप्स, अकसाम, ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की। फाउंड, जो पाई जाती हैं ऑन आवर अर्थ, हमारी ज़मीन पे। फाइंड का माना पाना होता है, फाइंड सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स, ये जानदार, आर डिफरेंट, हैं मुख्तलिफ, फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से। देयर आर नो सिमिलैरिटीज अमंग देम, यहाँ पे हैं नहीं, यहाँ पे सिमिलैरिटीज, मिलते जुलते औसाफ नहीं हैं। उर्दू में कहते हैं ममासलतें, ममासलतें नहीं हैं अमंग देम, उनके दरमियान। मतलब ये है कि एक में जो चीज़ पाई जाती है दूसरे में नहीं, दूसरे में जो चीज़ तीसरे में नहीं, तो मिलते जुलते औसाफ यहाँ पे नहीं है। सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कुछ जानदार, हैव रखते हैं, फ्यू चंद, सिमिलर मिलते जुलते, कैरेक्टरिस्टिक्स औसाफ, खसूसियात। इब्तदा में मुश्किल होता है थोड़ा सा, आप कोई भी काम करें ना इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन ये मुस्तकिल फ़ायदा है। तो ये थोड़ा सी परेशानी होती है ऐसे तर्जुमे के साथ पढ़ना समझना, फिर आगे फ़ायदा ही फ़ायदा है। चे जाए कि आप ये थोड़ी सी में आप परेशानी ना उठाएं और ज़िंदगी भर परेशान होते रहें या आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक्टिविटी 1.1 का मतलब ये है कि चैप्टर 1 की एक्टिविटी नंबर 1 है, ये आपने करनी है, ठीक है। समझ आ रही है हरीम? राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के नाम लिखें, इन देयर, उनके रिस्पेक्टिव, मुतालिका ग्रुप्स, ग्रुपों में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस, बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? सिमिलर, मिलते जुलते, कैरेक्टरिस्टिक्स, औसाफ। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? औसाफ, खसूसियात, मिलती जुलती खसूसियात की बुनियाद पर। अब ये नीचे उन्होंने दिया गुवावा, अमरूद, फाउल परिंदा होता है, मुर्गी को भी मेरा ख्याल क्या देते हैं? फाउल। अच्छा जी, पिजन कबूतर, मैंगो आम, स्पैरो चिड़िया, स्नेक सांप, रोज़ फूल और आपका, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, सनफ्लावर सूर्यमुखी, लिजर्ड
छिपकली, कैट, बिल्ली, टाइगर, चीता, काऊ, गाय, टॉर्टॉइस, कछुआ, गोट, बकरी एंड डव और फाख्ता। अब ये सारे उसने चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, रोज, फाउल, स्नेक एंड गोट हैव बीन प्लेस्ड, इनको रखा गया है इन सेपरेट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुपों में। कह रहा है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। हर ग्रुप में एक एक चीज़ रख दी है। रोज़ तो रोज़ से मिलती जुलती यहाँ से चीज़ें आपने इसके नीचे लिखनी है। फाउल से मिलती जुलती यहाँ पे लिखनी है। स्नेक से मिलती जुलती यहाँ पे, गोट से मिलती जुलती आपने यहाँ पे लिखनी है। वाई डिड यू पुट रोज़, आपने क्यों रखा रोज़ को, फूल को, एंड मैंगो और आम को, इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में। वाई डिड यू पुट फाउल एंड पिजन इन अनदर ग्रुप, आपने क्यों रखा ये फाउल एंड पिजन इसको इन अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप में। यू प्लेस्ड द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने रखा जानदारों को ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जो मिलते जुलते औसाफ वाले हैं, इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में। मिसाल के तौर पे, यू मेड अ ग्रुप, आपने बनाया एक ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधों का, विद मैंगो, गुआवा, रोज एंड सनफ्लावर के साथ। यू मेड एन अदर ग्रुप, आपने एक दूसरा ग्रुप बनाया ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का, ऑफ अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जो दूसरे एक जैसी खसूसियात वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फाउल, आपने बनाया ग्रुप फाउल का, पिजन, डव एंड स्पैरो का। ऑल ऑफ देम हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से तमाम हैव रखते हैं मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात और साफ। अभी आज आपने पढ़ा है ना हैव और हैव के बारे में, कि किसी के पास कोई चीज़ हो बताने के लिए हैव और हैव इस्तेमाल करते हैं। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, आपने अलग कर दिया। सेपरेट का क्या माना होता है, अलग करना, सेपरेटेड द ऑर्गेनिज्म, जानदारों को, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मिलते जुलते औसाफ और मुख्तलिफ बातों, डिफरेंसेस मुख्तलिफ बातों की, ऑफ का माना होता है का के की बेसिस बुनियाद पर। दस इसी तरह, यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, आपने ग्रुप बना दिए जानदारों के। टू पुट ऑर्गेनिज्म इनटू सेपरेट ग्रुप्स, टू पुट रखना, टू पुट का क्या माना है, पुट का माना रखना होता है। टू साथ लगाने से ना ये नून अलिफ ना वाला माना पैदा कर देते हैं। जैसे टू गो जाना, टू ड्रिंक पीना, टू स्लीप सोना। टू पुट रखना ऑर्गेनिज्म, जानदारों को, इनटू सेपरेट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग ग्रोहों में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मिलते जुलते औसाफ और मुख्तलिफ औसाफ की बुनियाद पर, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब आपसे कोई क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पूछे तो आपने क्या कहना है कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में मिलते जुलते और मुख्तलिफ औसाफ की बुनियाद पर रख देना, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, याद रहेगा। अब उसने एक नीचे अहम बात दी हुई है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एज अ वॉल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर, जैसा कि एक दीवार बनी होती है ईंटों की, स्टक टुगेदर जो इकट्ठे एक दूसरे के साथ चिमटी होती हैं, स्टिक चिमटना होता है ना, इन द सेम मैनर, एक जैसे अंदाज में, सॉरी ऐसे ही अंदाज में, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जानदारों की बॉडी, जिस्म, इज बिल्ट ऑफ सेल्स, ये सेल से बना होता है, स्टक टुगेदर, जो सेल इकट्ठे जो है ना वो जुड़े होते हैं। अब ये देखिए नीचे, ये दीवार की तस्वीर है, वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनी हुई। अब ये नीचे देख लें, ये इंसान का जिस्म या कोई भी बॉडी है, सेल्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के ये सेल्स हैं, ये बॉडी के, जैसे ईंटें एक दूसरे के साथ होती हैं ऐसे बॉडी के साथ। अच्छा, अब इसने यहाँ पे बात की ना क्लासिफिकेशन की, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस का क्या माना होता है, अहमियत। ध्यान से दे बेटा, सभी सोच। ड्यू टू क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन की वजह से
दर्जा बंदी की वजह से या ग्रोह बनाने की वजह से वी कैन डिटरमाइन, हम मुतय्यन कर सकते हैं द सिमिलैरिटीज, मिलती जुलती बातें, एंड डिफरेंसेस, और मुख्तलिफ बातें, अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में, ड्यू टू द स्ट्रक्चर ढांचे, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जानदारों की दूसरी खसूसियात की वजह से वी कैन आइडेंटिफाई, हम शनाख्त कर सकते हैं, एंड स्टडी देम, और उनको पढ़ सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो, हम नीज कर सकते हैं क्या, नौजान, हम जान सकते हैं द रिलेशनशिप, ताल्लुक, अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान। अब उसने कहा ये इसकी अहमियत के बारे में, 5 किंगडम सिस्टम, किंगडम कहते हैं रियासत को, मुल्क को, बड़ा जो मुल्क होता है ना जिसमें लोग रहते हैं। अब इन्होंने 5 बड़े बड़े किंगडम जो हैं, किंगडम सिस्टम बना दिए हैं, मतलब ये कि 5 बड़े ग्रुप बना दिए हैं। 5 क्या कर दिए, जैसे 5 मुल्क होते हैं बड़े। द ऑर्गेनिज्म, जानदार, हैव बीन डिवाइडेड, इनको तकसीम किया गया इनटू 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मिलते जुलते और मुख्तलिफ बातों की बुनियाद पर, मिलते जुलते औसाफ और मुख्तलिफ औसाफ की बुनियाद पर। द नेम्स ऑफ किंगडम्स आर, किंगडम्स के नेम कौन से हैं, ये है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगी, फंगी भी कहते हैं, फंगाई भी कहते हैं मेरा ख्याल है इसको, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। अब मैं ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ा, अगर नामों में कोई थोड़ा बहुत अगर लेने में कोई हो जाए ना थोड़ी बहुत मिस्टेक, तो आपने बर्दाश्त कर लेनी है, ठीक है। मैं ये मुताला करके पढ़ाता हूँ। बहरहाल मेरा मकसद है आपकी चीज़ को समझा देना और ट्रांसलेशन कर देना इंग्लिश की। अब मोनरा क्या होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स, ये पहला एक बड़ा ग्रुप है, ये जानदार आर हैं मेड ऑफ, बने हुए, 1 सेल, एक सेल के। हमारे जिस्म में तो बहुत ज़्यादा सेल है ना, ऐसे भी जानदार है जिनका एक ही सेल है। देयर स्ट्रक्चर, जिनका इनका ढांचा, इज है वेरी सिंपल, इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सादा है। दीज इंक्लूड, ये शामिल है, इसमें कौन कौन से, बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, यानी एक को बैक्टीरियम कहते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया आर, इसलिए ये बैक्टीरिया का मतलब बहुत ज़्यादा, आर फाउंड, ये पाए जाते हैं एवरीवेयर, हर जगह, ऑन अर्थ, ज़मीन पे। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, कैन प्रिपेयर, तैयार कर सकते हैं, देयर फूड, अपना खाना। मैनी बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया, ऑब्टेन, हासिल करते हैं, फूड, खाना, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों से, एंड डेड बॉडीज, और डेड बॉडी, मरे हुए अजसाम से। सम बैक्टीरिया कॉज, कुछ बैक्टीरिया सबब बनते हैं, डिजीजेस, बीमारियों का, इन प्लांट्स, पौधों में, एंड एनिमल्स, और जानदारों में। अब ये मोनरा की वजाहत है, ठीक है, ठीक है। मोनरा क्या होता है, जानदार जिनका एक सेल होता है। अब प्रोटिस्टा, ये कौन से जानदार हैं, मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं, इनमें से अक्सर रहते हैं पानी में। दिस किंगडम इंक्लूड्स, ये किंगडम शामिल है अमीबा को, अमीबा, पैरामेसियम, एंड क्या कहते हैं, एलजी, क्या, एलजी, ठीक है। इसको तो अब मिसाल दे रहे हैं कि एलजी के आगे मिसाल है ईजी, स्पाइरोजायरा, स्पाइरोजायरा। एक ही चीज़ की वजाहत हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बेसिक हम सिर्फ ये पढ़ना है, क्या है, अच्छा, अमेबा एंड पैरामेसियम आर मेड ऑफ 1 सेल, ये बने होते हैं एक सेल के। एलजी में कंसिस्ट ऑफ 1 सेल और मैनी सेल, जो एलजी होती है ये हो सकती है कि मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ 1 सेल, एक सेल पे, और मैनी सेल, ये बहुत से सेल्स पे, खुलियों पे, सेल का माना खुलिया करना है, खुलियों पे उर्दू ज़ुबान में। एलजी आर फाउंड, एलजी पाई जाती है इन रिवर, दरियाओं में, पॉन्ड्स, तालाबों में, एंड ओशन, और समुंदर में। दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है, सब्ज़ मादा, क्लोरोफिल होता है सब्ज़ मादा। ये नीचे अमीबा की ये शक्ल है, ये पैरामेसियम की ये वाली शक्ल देख लें, और स्पाइरोजायरा की ये वाली शक्ल है, ठीक है। अब ये फंजाई या ये क्या है, अच्छा, इसमें जाई भी पढ़ते हैं और जी भी कहते हैं,
फंजी या फंगाई, फंजी भी कहते हैं, फंजाई भी नहीं, एलजी कहते हैं बेटा, इसको एलजी कहते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा अब ये देखो, सम फंजी या फंजाई आर, कुछ फंजी आर मेड ऑफ वन सेल, ये बने होते हैं एक सेल के। ये तीसरा ग्रोह है। मैनी फंजाई, बहुत से जो फंजाई या फंजी आर मेड ऑफ, ये बने होते हैं ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल पे। सम फंजी हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज, कुछ फंजी हैव रखते हैं फिलामेंट, धागा कह लें या रेशा, धागे जैसे बॉडीज, जिस्म, ये धागा होता है ना, रेशा होता है। फंजी नीड मॉइस्चर, फंजी को जरूरत होती है मॉइस्चर, नमी की, फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए। जहाँ पे नमी होती है ना वहाँ पे फंजी बढ़ती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो नहीं रखते क्लोरोफिल। सो इसलिए दे कैन नॉट मेक, वो नहीं बना सकते देयर ओन फूड, अपना खाना। दे एब्जर्व फूड, वो खाना जज़ब करते हैं फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, जो फंजी होते हैं। ठीक है। यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंजी, ये जो यीस्ट है ना, ये खुर्दबीनी, ये एक फंजी है, खुर्दबीन से नजर आएगी आपको। ठीक है। आगे रिजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ये जो रिजोपस है फंजी, इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड, इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यानी ये जो फफूंदी होती है ना ब्रेड पे लगती है, काली फफूंदी, वो भी उसको कहा जाता है। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड, ये उगती है नमी वाली ब्रेड पे, एंड फ्रूट्स, और फलों पे। ब्रेड पे पानी लगाओ तो वो फफूंदी नहीं लग जाती उसको, ये उसकी बात हो रही है। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, मशरूम जो होते हैं ये उगाते हैं, जिनको पंजाबी में पद पेड़े आप बोलते हो, और अम्ब्रेला लाइक, ये छतरी जैसे होते हैं। ठीक है। दे ग्रो ऑन पाइल्स, ये उगते हैं ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर, खराब गले सड़े मादे के ढेरों पे ये उगते हैं। अब ये मशरूम दिए हुए हैं, ये रिजोपस है, ये ऊपर ये मशरूम है। अब इनकी शक्ल में डिफरेंस देख लो, ये यीस्ट है। अच्छा, डू यू नो सम मशरूम्स कैन बी ईटन, कुछ मशरूम खाए जा सकते हैं, बट सम मशरूम, लेकिन कुछ मशरूम आर पॉइजनस, जहरीले होते हैं, वो नहीं खाए जाते, इसलिए हर मशरूम को खाना नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स, मशरूम की 100 अकसाम से ज्यादा, हैव द एबिलिटी, ये रखते हैं सलाहियत, टू ग्लो, चमकने की, लाइक फायर फ्लाइज, जैसा कि जुगनू एट नाइट, रात को चमकते हैं। 100 से ज्यादा अकसाम है मशरूम की जो रात को चमकती हैं। बड़ी अजीब बात है ना, यहाँ तक हमने पढ़ना बस ये ना। प्लेंटी, क्या लिखा हुआ? प्लेंटी। दीज ऑर्गेनिज्म, ये जानदार, आर मेड अप, बने होते हैं मोर देन वन सेल, एक खुलिये से ज्यादा से। दे आर कॉल्ड प्लांट्स, इनको प्लांट्स, पौधे कहा जाता है। दे हैव क्लोरोफिल, ये रखते हैं सब्ज मादा, इन देयर लीव्स, अपने पत्तों में। सो इसलिए दे आर एबल, ये काबिल होते हैं, टू मेक देयर फूड, के अपना खाना बना लें, बाय यूजिंग द एनर्जी, इस्तेमाल करते हुए एनर्जी ऑफ द सन, सूरज की, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ड्यू टू क्लोरोफिल, सब्ज मादे की वजह से, देयर लीव्स, उनके पत्ते, आर ग्रीन, सब्ज होते हैं, इन कलर में। ये नीचे उन्होंने पौधे दिए हुए हैं, ये पाइन है, फ्लावरिंग प्लांट है, और ये फर्न है। एनिमेलिया, दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो एनिमेलिया या प्लेंटी, ये उन किंगडम का नाम है जिसके अंदर आगे मुख्तलिफ तरह के जानदार हैं। ये जानदार आर आल्सो, ये भी बने होते हैं मेड ऑफ मैनी सेल्स, बहुत से खुलियों से। दे आर कॉल्ड एनिमल्स, इनको कहा जाता है एनिमल्स। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें सब्ज मादा नहीं होता। सो इसलिए दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ये अपना खाना नहीं बना सकते। अब हमारे अंदर भी सब्ज मादा नहीं है, नहीं तो हम भी धूप पे बैठते अपना खाना खुद ही बना लेते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाँ इनमें ये है कि ये हरकत कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। अब ये रैबिट है, डक है और क्रैब है। पॉइंट टू पॉन्डर, बात, टू पॉन्डर
अहम बात को पॉइंटर याद रखने की, गौर व फिक्र करने की। पॉइंटर का माना था गौर व फिक्र करना, सोचना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉज ऑफ hen एंड डक? क्या फ़र्क है ये जो पंजे होते हैं मुर्गी के उसके और जो बतख के पास पंजे हैं, तो ये फ़र्क आपने बताना है। लेकिन ये पहला सबक है, इतना आपने याद करना है। फिर बाकी जो है हम आगे साथ पढ़ेंगे और साथ साथ हम इसको याद करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और हरीम नासिर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।